सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एंग्लियर जिले की शाखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। हमेशा की भांति शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में। दोनों पैरों करें सीधा, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए। सबसे पहले अधिकाधिक दोनों पंजों को बाहर की ओर ताने, शक्ति लगाते हुए अपनी ओर खींचें, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर। यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें हमारे घुटने आसन पर ही लगे रहें। एड़ी मिली हुई, पंजे भी मिले हुए, करते जाएं बंद आंखों में। यहीं से करेंगे रिवर्स। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें और दोनों अंगूठों को एक साथ अंदर की ओर मोड़ें, बाहर की ओर लगाएं, अंदर की ओर, करते जाएं। धीरे से आएंगे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, केवल दाएं पैर को 1 से 2 इंच उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तान के रखें। हाथ घुटनों पर या साइड से आसन पर रखें। धीरे से वापस। यही क्रिया बाएं पैर से, बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें, सामने वाला पैर सामने पंजे को तान के रखें। धीरे से वापस। एक बार और करेंगे यही क्रिया को। दाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें, वापस। बाएं पैर को उठाएं 2 से 3 इंची, पंजे को अपनी ओर खींचें, दूसरे पैर के पंजे को सामने की ओर तान के रखें। उंगलियों से लेकर थाई तक की सभी नस नाड़ियों के प्रभाव को महसूस करें। धीरे से आएंगे वापस। करते हैं जी साइकिलिंग। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई को ग्रिप करें और पेडल की भांति चलाना प्रारंभ करें। जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तना रहे। जब पैर सामने जाए तो पंजे को सामने ताने, अपनी ओर आए तो अपनी ओर खींचें। एक बार पैर अधिक से अधिक सीधा, करेंगे रिवर्स। आएंगे धीमे से वापस। ये क्रिया करेंगे बाएं पैर से, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को पास थाई को पकड़ें और घुमाएं पेडल की भांति।
जैसे हमारा पेडल पर पैर रखा हो उस तरह घुमाते जाएं। प्रयास करें शरीर हमारा पीछे ना जाए। रिवर्स। धीमे से आएंगे वापस। बंद आंखों में हल्का करें विश्राम। इस छोटी सी क्रिया से हमारे पैरों की उंगलियां, टखने, घुटने के जोड़ सभी प्रभाव में आते हुए एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें बाई जंघा पर। जुड़ा जुलाएंगे। प्रयास करें हमारा पैर आसन के समानांतर रहे। अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं। धीमे से आएंगे वापस। ये क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर। दोनों हाथों को बनाएं स्टैंड और झूला झुलाना प्रारंभ करें। प्रयास पूर्वक एड़ी को थोड़ा ज्यादा उठाएं। घुटने के नीचे नाम मात्र का वजन, नाम मात्र का सहारा। धीरे से आएंगे वापस। पैर सीधे, बंद आंखों में विश्राम। करेंगे जी बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाते हुए दोनों एड़ियों को लाएं शरीर के नजदीक से नजदीक। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और बंद आंखों में मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी। प्रयास करें घुटना हमारा ऊपर जाए तो ऊपर से ऊपर, नीचे आए तो आसन से लगे। एड़ियों को लगातार खींच के रखें। पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक क्रिया। धीमे से आएंगे वापस। पैर को सीधा करें, हल्का विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहली उंगली और अंगूठे को गोलाकार रूप में टॉप से मिलाएं। तीनों उंगलियां मिली हुई आसन की ओर तनी हुई। हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई।
ध्यान हमारा आ गया चक्र पर। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें, साथ साथ पेट को पिचकाएं, नाभि का संकोचन करें, नाभि मूल को ले जाएं रीढ़ तक, मूल बंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। पुनः लगाएं मूल बंद। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ध्यान हमारा श्वासों पर। श्वासों पर ध्यान देने मात्र से ही श्वास हमारे लंबे व गहरे होते जाते हैं। कुछ साधारण बात आंखें बंद करके करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, पूरे मनोयोग से करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। रुकने का हमेशा मन बनाएं। करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में सभी मिलकर साथ देंगे। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोल लें, पैरों को सीधा कर हिला डुला कर रक्त संचार सामान्य करें। यहीं से अपने आसन पर खड़े होंगे।
प्रयास करें सहारा ना लेना पड़े। सबसे पहले अपने आसन पर पंजों के बल चलेंगे। 2 से 3 चक्कर लगाएं। हाथ कमर पर साइड से जैसे भी सुविधा हो रखें। प्रयास करें पूरा शरीर का वजन हमारी उंगलियों पर आ जाए। एड़ियां अधिक से अधिक खड़ी हुई। अब यहीं से एड़ियों के बल आएंगे। पंजे खड़े हुए एड़ियों के बल चलें। एक्टिव प्रेशर के लाभ मिलते हुए 2 से 3 चक्कर लगाएं। करें करें करते जाएं जी, करते जाएं। धीमे से आएंगे आसन के मध्य में। इस फुटबॉल में किक मारते हैं ऐसे दोनों पैरों से बारी बारी से तो किक मारेंगे। प्रयास करें पीछे की तरफ एड़ियों को लगाने तंबों तक। प्रभाव में आएंगे वापस। कुछ और करेंगे नई क्रिया आज। एड़ी पंजे मिलाएं और पहले केवल दाएं पैर को झूला झुलाएं। पैर आगे जाए तो आगे से आगे, पीछे जाए तो पीछे से पीछे झुलाते जाएं। बैलेंस बनाएं। हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। अब यहीं से एक बार घुटनों से पैर को मोड़ेंगे। थाई पैरेलल आ जाए आसन के और पंजों को बाएं दाएं घुमाएं, टखनों से घुमाएं। विपरीत। धीरे से वापस बाएं पैर को झूला झुलाएंगे। बाएं पैर को झुलाएं, झूला अधिक से अधिक आगे की ओर, पीछे की ओर। घुटने से पैर को मोड़ें, ऊपर लाएं पैर को और पंजे को घुमाना प्रारंभ करें गोलाकार। टखने पूरी तरह प्रभाव में। विपरीत। बहुत अच्छे ज्योतिका जी।
धीरे से वापस। बंद आँखों में हल्का विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, थोड़ा घुटनों को घुमाएंगे, घुटने पे हाथ रखें। गोलाकार घुमाते जाएं, विपरीत। धीमे से वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को रखें कमर पर। अब कमर को भी घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें ऊपर से हमारा धड़ गर्दन कम से कम मूवमेंट हो। आगे जाएं तो आगे से आगे, साइड साइड में जाएं साइड से साइड। बड़े से बड़ा सर्कल, विपरीत। आएंगे धीमे से वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब केवल कंधों को घुमाएंगे। जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएं, आगे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएं। श्वासों के साथ जोड़ें। करें करें, बहुत अच्छे। विपरीत, रिवर्स भी करें। वापस। करते हैं जी अर्ध चंद्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को साइड से ले चलें ऊपर से ऊपर। एड़ियाँ मिला, हथेलियाँ मिला दें, उंगलियाँ मिली हुई। श्वास भरते हुए शरीर को ताने ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड झुकना प्रारंभ करें। बाईं ओर की पसलियों पर आने दें प्रभाव को। आगे तनिक भी ना झुकें, भुजाएं कान से लगी रहेंगी। आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए पुनः खींचें हाथों को ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है जी इस आसन से। धीमे से आएंगे मध्य में, हाथों को साइड से तानते हुए आएंगे वापस। एक बार अपने आसन पर खड़े खड़े करेंगे जॉगिंग। चेक बेटा, जॉगिंग करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं।
धीमे से आएंगे वापस। पांच बार करेंगे उठक बैठक। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5। थोड़ा रुकें और यहीं से अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने फैला लें, दोनों हाथों को स्टैंड बनाएं, करेंगे बंद आंखों में विश्राम। बैठने के 2 आसन कराएंगे भाई साहब। सुशील डलमिया जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। आइए मन बनाएंगे बहुत ही सुंदर आसन, गोमुखासन। थोड़ा मुश्किल आसन है किंतु प्रयास करेंगे अपना 100% हम इसमें दे पाएं और लाभ को ले पाएं। दोनों पांव सामने, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। दाहिने घुटने को मोड़ें, प्रयास करें एड़ी गुदा मूल के नीचे। प्रयास करना है इस प्रकार स्थापित करें हमारा पंजा खड़ा रहे, ताकि हमारी कोह नीचे से जो एड़ी है वो प्रेशर देती रहे। थोड़ा सा मुश्किल आसन, एक एक स्थिति को और अधिक सक्षमता से करने का प्रयास। और अब दूसरा घुटना भी मोड़ें, प्रयास करें घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो घुटना नीचे है वो हाथ पीछे से लेकर जाएं, ऊपर से ऊपर हाथ को और ऊपर लेकर जाएं। और अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर लेकर जाएं और पीछे से प्रयास करें हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू जाए और हम ग्रिप कर पाएं। ऊपर वाली कोहनी का दबाव बनाएं और ऊपर, मुख ठीक सामने। गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास हमारे लंग्स के लिए बहुत ही उत्तम आसन। जनरली हम अपने लंग्स का 35-40% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लंग्स के वे सभी सेल जो खुलते नहीं हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहती है, वे खुलते हुए गहरे व लंबे श्वास करते जाएं। अभ्यास बंद आंखों में पुनः चेक करें, क्या मेरी कोहनी कान के साथ लगी है, क्या मेरी कोहनी सीधी है। हाथ अगर ग्रिप ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, प्रयास करें अपनी शर्ट का हिस्सा पकड़ लें, किंतु प्रयास अवश्य करें। ऊपर वाली कोहनी ऊपर होने से लंग्स पे बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। दोहराते जाएं,
गुदा संबंधी रोगों के लिए भी बहुत ही असरदार आसन। रुकें, प्रयास करें, थोड़ा और प्रयास करें। गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास। धीमे से आएंगे वापस। हाथों की ग्रिप खोलें, दोनों हाथ नीचे, दोनों पांव सामने। बंद आंखों में महसूस करें, इस एकमात्र क्रिया से हमने हमारे लंग्स के वे सेल जो काम में नहीं आते हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहती है, उनको भी सक्षम बनाने का भरसक प्रयास किया। श्वासों को सामान्य होने दें। मन में निश्चित करें कि अब की बार मैं इस आसन को और अधिक क्षमता से करने का प्रयास करूंगी अथवा करूंगा। दोनों पांव पुनः मिलाएं। अब की बार बाएं पांव को मोड़ें। प्रयास करें बाएं पांव की एड़ी गुदा मूल के ठीक नीचे आ जाए। एड़ी का उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल सीधा। और अब दूसरा पांव भी मोड़ें। प्रयास करें घुटने के ऊपर घुटना आए। और अब जो घुटना नीचे है वो हाथ पहले पीछे लेकर जाएं। ऊपर से ऊपर लेकर जाएं, हाथ को पीछे से घुमाते हुए ऊपर से ऊपर। और अब जो घुटना ऊपर है वो बाजू ऊपर से लेकर जाएं। प्रयास करें मेरी उंगलियां एक दूसरे को छू जाएं, हम उंगलियों को ग्रिप कर पाएं। और अब गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद हैं। मन में पूरा विश्वास है कि मैं बहुत ही सुंदर क्रिया अपनी लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए कर रही अथवा कर रहा हूं। गहरे लंबे श्वास, श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। हमारा नाभि मंडल भी प्रभावित, मांसपेशियां खिंचाव में, पाचन के लिए भी बेहतर क्रिया, निष्कासन के लिए भी बेहतर क्रिया, लंग्स के लिए तो रामबाण आसन। बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी सी कोहनी और ऊपर उठा और कानों के पास लेकर जाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रयास को जारी रखें, जारी रखें। बहुत अच्छे। धीमे से आएंगे वापस। आसन खोलें, दोनों पांव पुनः सामने, हाथ पीछे, गर्दन भी ढीली। आंखें हमारी बंद हैं। धन्यवाद करें हमारे ऋषि मुनियों का, धन्यवाद करें भारतीय योग संस्थान का। छोटे छोटे अत्यंत प्रभावकारी आसन जिन्होंने इजाद किए और हमारे को वे आसन करने में सक्षम बनाया। मिलाएं दोनों एड़ी पंजे, दोनों हथेलियां दाहिनी ओर रखें, दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से मोड़ें। आ जाएंगे वज्रासन में। जैसा कि विजय जी बताते हैं, अत्यंत प्रभावकारी आसन। किसी भी समय इस आसन को हम कर सकते हैं। हाथों की उंगलियां, अंगूठे कृपया मिलाकर रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। महसूस करें हमारी पिंडलियों में जमा अशुद्ध रक्त हृदय की ओर बढ़ता हुआ। पाचन भी बेहतर बनाने वाला अत्यंत प्रभावकारी आसन। कुछ क्षण बैठें।
मन बनाएंगे। एक और आसन, शशक आसन भाग 2। कृपया अपने आसन पर थोड़ा पीछे खिसक जाएं। दोनों घुटने खोलें, दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य रखें, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। मन में प्रण करें, हम पूरी क्षमता लगाएंगे आसन करने में। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को खिसकाते हुए ठोड़ी सामने रखें। ठोड़ी तनी रहेगी। धीरे धीरे प्रयास करें हमारी ठोड़ी धरती पर लग जाए। प्रयास करें, नितंब कम से कम उठें। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। हथेली से लेकर कोहनी तक का पृष्ठभाग धरती पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हथेलियों में उतना ही फासला जितने की कंधे चौड़े। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। महसूस करें कमर प्रभावित, रीढ़ प्रभावित, बाजू प्रभावित, नाभि मंडल प्रभावित। सुंदर क्रिया। बंद आंखों में मन बनाएं कुछ क्षण और रुकने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। रुकें, कुछ क्षण और रुकें। और अब श्वास भरते हुए जिस प्रकार आए थे, हथेलियों को धीमे धीमे खिसकाते हुए आएंगे वापस। पुनः वज्रासन और यहीं से आ जाएंगे शिथिलासन। दाहिनी ओर, दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। बाईं हथेली मुख के ठीक सामने किंतु भुजा की दूरी पर। उंगली अंगूठे मिले हुए। बाएं पांव का पंजा दाहिने घुटने के पृष्ठभाग को छूता हुआ। बायां कंधा इतना ढीला कि धरती को छुए। बाईं जंघा भी प्रयास करें धरती को छूती हुई। श्वास हमारे सामान्य। बहुत ही सक्षमता से आपने दोनों बैठकर करने वाले आसन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान नरेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब। पूरी तरह शिथिलता का आनंद लें। मन बनाएंगे जी भुजंगासन का। भुजंगासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं। पहले माथे को लगाएं आसन पर, अब ठुड्डी लगाएं आसन पर। थोड़ा सा गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। सिर का पृष्ठ भाग रीढ़ तक जाके लगे। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक के भाग को उठाना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारा वजन हथेलियों पर नाम मात्र 1 से 2 इंची। कोहनी उठ सकती हैं, उठ जाएं। पूरी तरह वजन आने दें पेड़ों पर। कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर आसन। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। रुकने का मन बनाएं, रुकें।
जिस प्रकार ऊपर आए थे धीमे धीमे उसी प्रकार आएंगे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। शरीर का अधिकतम भाग आसन पर। करेंगे जी इसका विपरीत आसन, उपासन, शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को ले जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े धीमे धीमे पैरों को उठाएंगे अधिक से अधिक, पंजों को तानेंगे बाहर की ओर। दो बातों का ख्याल, ठुड्डी हमारी आसन पर रहेगी और घुटने हमारे बिल्कुल सीधे। रुकें, थाई हमारी आसन से अवश्य उठ जाए। एड़ी पंजे घुटने हमारे मिले रहें, जहां तक मिले रहें उतना ही पैर को उठाएं। पैरों के विकार दूर होते हुए रीढ़ के निचले छोर में शिथिलता आती हुई धीरे से आएंगे वापस। यहीं से दाईं करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल, बंद आंखों में करेंगे विश्राम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से, वो पीठ के बल की हमें 2 आसन कराएं। श्रीमान राजेश जी। धन्यवाद नरेंद्र जी। शरीर को पूर्ण रूप से आराम दें, पूरा ढीला छोड़ दें। अब हम करेंगे हस्तपाद तरुणासन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, आगे से धड़ को और पीछे से दोनों पैरों को पैरेलली उठाएंगे। पूरे शरीर का भार केवल नितंब पर। थोड़ा सा रुकें, पेट पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। दस की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल धीरे से आएंगे वापस। किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आने दे शरीर में एनर्जी को।
अब करेंगे हम मरकट आसन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें, दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला लें, एड़ियों को नितंब से लगाने का प्रयास, और दोनों घुटनों को मिला के रखें। ऐसा प्रयास अवश्य करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को लेके जाएंगे दाईं ओर, गर्दन को लेके जाएंगे बाईं ओर। बाएं घुटने से दाएं घुटने को लगातार दबाते रहें। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। देखिए पीठ पर, रीढ़ पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। थोड़ा सा रुकें पूर्ण स्थिति में पहुंचकर। घुटनों का प्रेशर लगातार आसन की ओर बना के रखें। चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो। रुकें। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। प्रतिदिन अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। बहुत क्षमता है हमारे शरीर में। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने पैरों की स्थिति चेक कर लें। और सांस भरते हुए दोनों पांवों को लेके जाएंगे बाईं ओर, गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर। दाएं घुटने से बाएं घुटने को लगातार दबाते रहें। दोनों बाजुओं को खींच के रखें। दाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। प्रयास महत्वपूर्ण। थोड़ा सा रुकें पूर्ण स्थिति में पहुंचकर। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। पैरों की स्थिति एक बार चेक कर लें। 2 बार दोनों घुटनों को लेके जाएंगे दाईं ओर, 2 बार लेके जाएंगे बाईं ओर। दोनों पैरों को सीधा कर दें। शरीर को देंगे विश्राम। विश्राम देने से हमारे शरीर में एनर्जी भरती है। हम अगले आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए करेंगे पादुतान की पूर्ण स्थिति। दोनों हाथों को लेके जाएंगे पीछे की ओर। दोनों पंजों को तान देंगे सामने की ओर। चेहरे पर तनाव ना हो किसी भी तरह का। खींची दोनों हाथों को, पैरों को, और धीरे धीरे दोनों पैरों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। साथ साथ दोनों हाथ भी जाएंगे। स्टूल की भांति, उल्टा स्टूल होता है जैसे। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। मोहित जी बहुत ही सुंदर। अर्पित जी बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा रुकें पूर्ण स्थिति में पहुंचकर। पेट पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे लेके आएंगे दोनों हाथों को, दोनों पैरों को
एक ही सिमिलरिटी में वापस बिल्कुल धीरे धीरे, एड़ियों को पटकना नहीं है। दोनों हाथ शरीर के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। करेंगे जी सेतु बंधासन, करेंगे अर्पित जी। बहुत ही पुराने साधक हमारे। धन्यवाद नरेंद्र जी। विश्राम। शरीर में लाएंगे चेतना, दोनों एड़ी पंजे मिल जाए, हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे, शरीर के साथ एकदम चिपका देंगे, दोनों हाथों को टखनों से पकड़ेंगे, बहुत ही सुंदर प्रयास। अब श्वास भरते हुए अब मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे, सारा भार आपके एड़ी पंजों पे, गर्दन ना उठने पाए, उठाएंगे और ऊपर से ऊपर। दोनों घुटने मिला के रखेंगे अगर हो सके तो। बहुत ही सुंदर प्रयास। कोशिश करेंगे एड़ी उठने ना पाए, पूरी एड़ी आपके आसन पे लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान, बहुत ही सुंदर। सारा भार आपकी एड़ियों पे, गर्दन पे। रुकेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5। धीरे से नितंब को नीचे लगाएंगे, पटकेंगे नहीं शरीर को। दोनों पैर सामने, शवासन में विश्राम, पैरों में उचित फासला। धन्यवाद जी। रुकते हुए बहुत अच्छे से कराया। सेतु बंधासन से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। पूरी तरह मानसिक अवलोकन करें। श्वास भरें तो ध्यान को ले जाएं, पंजों से लेकर सर तक। श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक। योग का प्रचार करें, सभी को योग के फायदे बताएं। आएंगे धीमे से चेतन अवस्था में।
शुभ संकल्प लेते हुए कल भी हम क्लास में आएंगे और पुनः प्रयास करेंगे एक साधक को लाने का। दाईं ओर करवट लें और उठकर बैठ जाएं। आज एक आसन करेंगे जी, सिंहासन। बहुत दिनों से नहीं किया। जो पद्मासन लगा सके पद्मासन लगाएं, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। शरीर को आगे करते हुए हथेलियों को लेके आए आसन पर, उंगलियों का रुख अपनी ओर, दोनों कलाइयों को मिलाएं। कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे। आँख खोल के करेंगे इस क्रिया को। जीवा बाहर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। और श्वास, पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए मधुर गर्जना करते हुए खर्राटे की आवाज में श्वास बाहर। चहक। 3 बार करेंगे इस आवृत्ति को। पूरा श्वास छोड़ने के बाद पेट को पिचकाएं। बहुत अच्छे राजेश जी। धीमे से आएंगे वापस। दोनों हाथों से गले की मालिश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से। इस आसन से टॉन्सिल, हकलाना, गले के रोग दूर होते हुए स्वर हमारा सुरीला बनता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चहक से वो हमें एक जोक सुनाए, फिर उसके बाद हंसी कराएं। चहक। पति ऑफिस से घर आया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसने अपनी पत्नी से कहा कि खाना ठीक नहीं बना, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। पत्नी चुपचाप उठी और उसने कारपोरेशन में कॉल किया और एम्बुलेंस को बुला ली और कहा इन्हें टेस्ट नहीं आ रहा। उसने टेस्ट कहा था, ये कह रही टेस्ट नहीं आ रहा। एम्बुलेंस पति को ले गई और उसे क्वारंटाइन कर दिया। कोरोना में टेस्ट नहीं आता। अस्पताल में पत्नी ने पति को फोन किया और पूछा, अब आया है स्वाद? यहाँ तक की कहानी सबने सुनी होगी, अब देखिए कहानी में नया मोड़। उधर पति को पूछा गया कि आपके संपर्क में कौन कौन आया था। पत्नी ने बड़ी ही शांति से कहा, मेरी पत्नी, मेरे ससुर, मेरे सास, मेरा साला, मेरी साली। बस अब ये सब भी अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे पति को घूर रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी बेजुबान को ज्यादा सताना भी ठीक नहीं है। करेंगे हंसी, दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर और जोर जोर से हंसेंगे। थैंक यू।
देखिए, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े और इन कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं, पूरे कोरोना काल के दौरान भी हमारी कक्षाएं चलती रहीं। हम स्वयं को तो सक्षम बना ही रहे हैं, हमारा परिवार भी हमारी क्रियाओं के द्वारा आनंदित हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे साथ चहक जैन भी जुड़ी, वो अपनी मम्मी को भी लेकर आई हैं। दिन पर दिन हमारी आयु बढ़ रही है। हर एक नया दिन हमें ये भी बताता है कि हम एक दिन और हमारी आयु में वृद्धि हो गई। बच्चों का साथ परम आनंद हमें देता है। कल हमारी कक्षा में हमने देखिए कितने अच्छे से बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखी। आइए 2 मिनट के लिए हम सब एक बार बच्चा बनने का प्रयास करते हैं। हमने अभी हंसी, आइए एक क्रिया और बाल हंसी करने का प्रयास करते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, अपने अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, 2 मिनट दें और मन में ये भाव लेकर आएं कि हम कुछ क्षण के लिए बच्चे बन गए। अपने आसन पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथ पैरों को चलाते हुए हंसी की क्रिया करेंगे, बाल बनते हुए। शांत। आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो ऑनररी टीचर बन जाते हैं, जो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों से जुड़ाव चाहिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं। जब भी मौका मिले प्रयास करें हम बच्चे अंदर से बने और उस आनंद को महसूस करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। प्राणायाम के लिए मोना जी हमें मार्गदर्शन देंगी। मोना जी से प्रार्थना, कृपया आएं और हमें प्राणायाम कराएं। धन्यवाद। आसनों के द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। आइए अब सूक्ष्म शरीर के लिए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में आपको सुविधा हो बैठें। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करेंगे कपाल भारती का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। कमर और रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दें। नाभि का संकोचन करें। धीरे धीरे श्वास भरें। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो मूल बंद लगाने का प्रयास करें। अब एक ही झटके में पूरा श्वास बाहर। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। श्वास को छोड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगाएं।
श्वास भरने में कोई भी प्रयास ना करें। दोहराते जाएं सुंदर आवृत्तियों को। किसी को समझ में ना आए तो आंख खोलकर सामने देख सकते हैं। हमारा पाचन बढ़िया बनता हुआ, मोटापा कम होता हुआ, कपाल पर चमक आती हुई। कमर और रीढ़ सीधी रखें। करते जाएं सुंदर प्राणायाम का अभ्यास। एक ही झटके में पूरा श्वास बाहर करते हुए नाभि को अंदर की ओर संकोचन करें। मूल बंद लगाएं। बाह्य कुंभक में रुकें। बाह्य कुंभक का अर्थ है श्वास को बाहर रोककर, बाहर छोड़कर रुकना। धीरे धीरे श्वास को भरें। आंतरिक कुंभक लगाने का प्रयास करें। श्वास को बाहर करते हुए सामान्य हो जाएं। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। आंखें कदापि ना खोलें। करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। अपनी जीभ को मोड़कर
तालू से लगा लें। अब श्वास भरें, हृदय से कंठ तक। अब नासिका द्वारा खराटे के रूप में श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक दोहराते जाएं। थायराइड के लिए बहुत उत्तम प्राणायाम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। पाँच से 7 बार करें इस क्रिया को। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस अपने गले की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। करेंगे आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइज। अपनी आंखें खोलें, पूर्ण रूप से अपनी आसन की ओर या नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। गर्दन ना हिलाएं। मध्य में लेके आएं। आसमान की ओर देखने का प्रयास करें। मध्य में दाईं ओर अधिक से अधिक। गर्दन बिल्कुल भी ना हिलाएं। आपकी आंखों की सिर्फ पुतलियां घूमेंगी, गर्दन नहीं हिलेगी। मध्य में बाईं ओर। मध्य में दाईं ओर, ऊपर से ऊपर। मध्य में बाईं ओर, नीचे। दोहराएं इस क्रिया को 2 से 3 बार। अब मध्य में लाते हुए एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल, एक एंटी क्लॉकवाइज। आपकी आंखों में जमा मल बाहर होता हुआ मध्य में लेके आए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए अब दोनों हाथों का कप बनाएं। अपने दोनों आंखों के ऊपर रखें। प्रयास करें बाहर की रोशनी अंदर ना आए।
आंखों को जोर से बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। अपनी आंखों को धीरे से सहलाते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरें। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष कम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में रुकें। इस शांति को अपने अंदर अनुभव करें। जिन साधक साधिकाओं के पास समय हो वो इस अवस्था में थोड़ी देर और बैठे। बाकी सब अपने अपने दोनों हाथों का घर्षण करें, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करें। अपने मुखमंडल और पूरे शरीर पर धारण करें। परम पिता को धन्यवाद दें, भारतीय योग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद दें। आप सभी जुड़े हुए साधक और साधिकाओं का धन्यवाद। कल फिर से कक्षा में जुड़ने का संकल्प करते हुए कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।